के पास अब कोई नेतृत्व बचा नहीं। अब अंततः गतवा उनको चिराग पासवान के ही पास जाना पड़ा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र रचा था उसका पटाक्षेप हो गया। ये साबित करता है ना कि बिहार बीजेपी में कोई दम नहीं है। चिराग पासवान ही उनकी नैया पार कर सकते हैं। जो आदमी 18 घंटा 20 घंटा काम करता हो, उसको अगर बूढ़ा भी है, अगर 70 साल का भी है और 18 घंटा काम करता हो, और कोई 25 साल का है वो 3 घंटा काम करता है, तो हमारा 72 साल वाला मजबूत हुआ कि 30 साल वाला मजबूत हुआ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इन दिनों चिराग पासवान की जो एंट्री हुई है बीजेपी में, आप समझ सकते हैं बीजेपी के लिए खुलकर वो प्रचार कर रहे थे गोपालगंज और मोकामा के उपचुनाव में। अब ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह एक तरफ जहां ये दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान को ले आए बीजेपी, इसका मतलब यही है ना कि बीजेपी में अब कोई ऐसा नेता नहीं है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जिसके बलबूते पर वो बिहार में लड़ाई लड़ सके महागठबंधन से। वहीं अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी खूब जमकर के कटाक्ष किया है बीजेपी पर। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदली है। चिराग पासवान जब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, तो उन्हें यह भी समझना चाहिए। क्या समझा रहे हैं सुमित सिंह, क्या जवाब दे रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। जी, आप चकाई से जीत के आते हैं, जमुई से आपका रिश्ता है। चिराग पासवान अंतोगतवा आ गए बीजेपी के साथ और वो कह रहे हैं कि अब कमल खिलना बिहार में तय है, नीतीश कुमार जंगल राज की ओर चले गए। देखिए, आपको तो पहले ही हमने कहा था कि भाजपा के पास अब कोई नेतृत्व बचा नहीं। अब अंततः गतवा उनको चिराग पासवान के ही पास जाना पड़ा, जिनको आपने बेदखल किया था, घर से बाहर निकाला था, और फिर से जब आपके पास कोई मोहरा नहीं बचा तो फिर से अपने पुराने हनुमान को आप लेके आए हैं। ये तो साबित करता है ना कि बिहार बीजेपी के पास कोई नेतृत्व तो नहीं है। नहीं, उनके चाचा भी अभी उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, पशुपति पारा से भरोसा नहीं कर रहे, तो लगता है कि हाँ बीजेपी अब चिराग पासवान को आगे ला रही है, तो आपके लिए एक चुनौती होगी। नहीं, ये देखिए उन लोग का पारिवारिक मामला, उस पर हम लोगों को नहीं जाना, पारिवारिक मामले में हम लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन एक बात ये बता दीजिए कि आप बताइए पूरे बिहार बीजेपी में कौन ऐसे नेता थे। हम तो देखे कि बड़ा ज़्यादा सब खुश थे जब चिराग पासवान जब प्रचार कर रहे थे, सब बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे कि चिराग पासवान आ गए। ये साबित करता है ना कि बिहार बीजेपी में कोई दम नहीं है। चिराग पासवान ही उनकी नैया पार कर सकते हैं। चिराग पासवान क्या चुनौती मानते हैं कि नहीं? हम लोग कोई चुनौती नहीं मानते। जहां महागठबंधन की सरकार है, आपने देखा होगा 2015 में क्या हुआ था, और फिर 2024 और 2025 में हम लोग वैसे ही स्वीप हम लोग करने वाले। वो तो कहते हैं कि जमुई जाकर देखिए कितना काम हमने किया है, और जब काम हुआ तमाम बातों की देखिए, ये तो देखने की चीज़ है। अब कोई बोलता है तो कहे ना कि बोलने से पहले बोलने वाला को मुँह नहीं पकड़ा जा सकता है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि नेता ने कहा है कि जो नौजवान है, तेजस्वी जी नौजवान है, तो आने वाले समय में इन लोगों को आगे बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के यंग हैं, लंबा भविष्य है, बड़ा पॉलिटिकल उनका पारी खेलने के उनके चांसेस हैं। नेचुरली ही इज यंग, हम लोग सबसे यंग हैं, तो लंबी पारी खेलेंगे ना, तो उनको बढ़ाने से आगे लंबा चलेंगे। लेकिन जो सुमित जी कह रहे हैं, चिराग पासवान ने तो प्रूफ कर दिया ना कि जो जनता दल यूनाइटेड कहती थी कि जदयू को इस प्रदेश में मार्जिनाइज करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र रचा था, उसका पटाक्षेप हो गया। हम तो बार बार कहते हैं कि चिराग पासवान जिस तरह से 2020 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जदयू को इस प्रदेश में मार्जिनाइज करने के लिए कुचक्र रचा था, उसका भाजपा के साथ जाने से ही पर्दाफाश हो गया कि ये पूरा मिलीजुली सरकार थी, और मिलकर के इन्होंने नीतीश कुमार के लीडरशिप को मार्जिनाइज करने का प्रयास किया। और जो निर्णय हमारा है कि हम भाजपा को छोड़ करके जदयू के तरफ, आरजेडी के तरफ आए हैं, वो मेरा सही निर्णय है। वो कह रहे हैं कि बूढ़े हो गए, उनसे बिहार नहीं समझ रहा। किन से? नीतीश जी से। अरे, अब ऐसा है कि अब नीतीश जी के ऊपर न कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। इन 17 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश जी के पास इस प्रदेश को 32,000 करोड़ से 2,18,000 करोड़ का बजट करने का काम नीतीश कुमार ने किया। इस प्रदेश में मार्जिनलाइज जो था, SC ST, अति पिछड़ा, महिला, उनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम नीतीश कुमार ने किया। तो 17 वर्ष में बिहार का परिदृश्य बदला है।
कोई आप किसी से भी जात के लोगों से पूछ लीजिए नीतीश कुमार ने कैसे काम किया। तो ये बूढ़ा आदमी काम कर सकता है कि जवान? जिसके पास विजन होता है, जो दूरदर्शिता जिसके पास होती है, जो बिहार को 21वीं सदी में ले जाने का जिसके पास सपना होता है, वो व्यक्ति करता है। अब इनके पास कुछ है नहीं तो कह रहे नीतीश कुमार बूढ़ा हो गए। नीतीश कुमार, जो आदमी 18 घंटा 20 घंटा काम करता हो, उसको अगर बूढ़ा भी, अगर 70 साल का भी है और 18 घंटा काम करता हो, और कोई 25 साल का है वो 3 घंटा काम करता है, तो हमारा 72 साल वाला मजबूत हुआ कि 30 साल वाला मजबूत हुआ? अंतिम सवाल आपसे है, आप कह रहे हैं कि 18 घंटे काम करते हैं, आप ही से जुदा हुए आरसीपी सिंह तो दावा करते हैं कि काम क्या करते हैं, कुछ काम नहीं होता है। अब है कि आप सबके ऊपर कमेंट काहे के लिए करा रहे हैं यार? एक के तरफे से आप उठा के सब पर कमेंट करा रहे हैं, क्या नोटिस ले रहा है उनको? तो दोनों की बातों को हमने आपको सुनवाया है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में चिराग पासवान की तो एंट्री हुई है, लेकिन सामने में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो ये गठजोड़ है, ये दावे तो कर रही है महागठबंधन की अटूट है, लेकिन आने वाले समय में जनता इस चेहरे पर, इस गठजोड़ पर कितना कह सके भरोसा करती है, तो आने वाले 6 तारीख को ही पता चल पाएगा, क्योंकि 2 जगह पर उपचुनाव हुए हैं और नतीजे क्या सामने निकल के आते हैं उससे हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।